मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा आपस में पति पत्नी हुआ करते थे। दोनों अपना जीवन काफ़ी खुशी खुशी जी रहे थे। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े ने अपना एक छोटा सा घर बनाया था जिसमें वे खुशी खुशी रहते थे। मीनू चिड़िया, सुबह हो गई है, मैं भोजन जमा करने जा रहा हूँ। तुम घर को अकेला छोड़ के कहीं मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि कालू कौवे और रानी कौवी पक्षियों के घर से चोरी किया करते हैं, इसीलिए तुम घर को अकेला छोड़ के कहीं मत जाना। आजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे सब पता है, मैं घर को अकेला छोड़ के कहीं पर भी ना जाऊंगी। और फिर ओ सोनू चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। सोनू चिड़ा भोजन जमा करते हुए जंगल की पास वाली गंदम की फसल के पास आता है और वो वहां से गंदम जमा करने लगता है। इतना भोजन तो आज के लिए बहुत है, चलो इतना भोजन लेकर मैं अपने घर के तरफ चला जाता हूँ। सोनू चिड़े वहां से जाने ही वाला होता है कि वहां पर एक चिड़िया आ जाती है। वो चिड़िया सोनू चिड़े को देखकर कुछ सोचने लगती है। ये चिड़ा तो बहुत ही सुंदर है। अगर मेरी इस चिड़ा से शादी हो जाए तो मेरी तो भाग ही खुल जाए। चिड़िया जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? आज से पहले आपको कभी भी नहीं देखा। असल में चिड़े जी, मैं आज ही दूसरे जंगल से आई हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। वैसे भी आप बहुत ही सुंदर हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। मेरा पास में ही अपना एक लकड़ियों का घर है। क्या चिड़े जी, आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख सकते हैं? कुछ दिनों बाद मैं अपना घर बना लूँगी। चलो ठीक है चिड़िया, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ। वैसे भी तुम तो हमारी मेहमान हो और हम मेहमान को कभी भी मना नहीं करते हैं। फिर सोनू चिड़ा उस चिड़िया को लेकर तुरंत अपने घर के तरफ चला जाता है। चिड़े जी, ये चिड़िया कौन है? ये चिड़िया क्या आपकी बहन है? अरे नहीं नहीं, ये चिड़िया तो मेरी पत्नी है और इस चिड़िया की नाम मीनू चिड़िया है। मतलब इस चिड़े का तो शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इस चिड़े से शादी कर कर ही रहूँगी। इस चिड़े का अपना कितना बड़ा घर है, मैं तो इस चिड़े से शादी कर कर ही रहूँगी। आजी, ये चिड़िया कौन है और इसे आप हमारे घर में क्यों लाए हैं? मीनू चिड़िया, ये चिड़िया हमारी मेहमान है और ये आज ही दूसरे जंगल से आई हैं और इनके पास रहने को कोई भी घर नहीं है, इसीलिए ये कुछ दिन हमारे ही साथ रहेगी। अच्छा चिड़िया बहन, आप कुछ दिनों तक हमारे घर में आराम से रहिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी तो होगी तुम्हें, जब मैं तुम दोनों का आपस में झगड़ा करवाऊंगी। मीनू चिड़िया, मैं पास के ही दुकान में जाकर कुछ खाने का भोजन लेकर आता हूँ। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही होती है, इसीलिए वो मानू चिड़ से कहती है, अजी मुझे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही है, मैं नदी में जाकर पानी पी कर आती हूँ। और फिर ये कहकर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। चिड़े जी, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अपने घर के लिए लकड़ियाँ जमा करनी है। ये कहकर वो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया नदी के पास आती है और ठंडा ठंडा पानी पीने लगती है। दूसरे तरफ वो चिड़िया जंगल की मानू चिड़े के पास आती है और मानू चिड़े से कहती है, चिड़े जी, मीनू चिड़िया को आपसे कुछ काम है। मीनू चिड़िया आपको बुला रही हैं, इसीलिए आप फौरन चले जाएं। अरे पर मीनू चिड़िया है कहाँ, ये तो बताओ मुझे। मीनू चिड़िया नदी के पास बैठी है, आप फौरन उसके पास चले जाएं। और मानू चिड़ा फौरन नदी की तरफ चला जाता है और वो चिड़िया भी घर की तरफ चली जाती है। चिड़े जी, मैं जो अभी देख कर आ रही हूँ ना, वो आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बाप रे बाप, मैं आपको कैसे बताऊँ।
तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो कि तुम मुझे बता भी नहीं सकती हो? बताओ बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया है? आपकी पत्नी मीनू चिड़िया नदी के पास पानी पीने गई थी, लेकिन पानी पीना तो एक बहाना था। वो तो नदी के पास एक चिड़े से मिलने गई थी। मैं अभी खुद देख कर आ रही हूँ। मीनू चिड़िया उस चिड़े से काफी देर से बातें कर रही है। मुझे तो लगता है मीनू चिड़िया की उस चिड़े से कोई लफड़ा चल रहा है। लफड़ा? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू चिड़िया ऐसी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वे चिड़िया सोनू चिड़े को लेकर नदी के पास चली जाती है। आपकी पत्नी उस चिड़े से कितने मजे में बातें कर रही हैं। अब बोले, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मीनू चिड़िया भी ऐसा कर सकती है। मैं मीनू चिड़िया को अभी बताती हूँ। और फिर सोनू चिड़िया गुस्से में मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, तुम तो पानी पीने आई थी ना, तो तुम यहाँ पर बैठकर इस चिड़े से बातें क्या कर रही हो? चलो घर। अजी, पर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है? तुम घर तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ है। फिर सोनू चिड़िया गुस्से में मीनू चिड़िया को लेकर अपने घर के तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा उस चिड़े के साथ कोई लफड़ा चल रहा है, और मैंने सोच लिया है कि आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। चलो निकल जाओ मेरे घर से। अजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा उस चिड़े के साथ कोई लफड़ा नहीं चल रहा है। आप बिना वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं तुम पर, जो सच है वही बता रहे हैं। और चिड़े जी ने कह दिया ना इस घर से निकल जाओ, तो मतलब निकल जाओ। निकल जाओ मेरे घर से, और कभी भी वापस मेरे घर में मत आना। बेचारी मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन वो चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही पसंद करने लगी हूँ। फिर अगले दिन सोनू चिड़ा और वो चिड़िया शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक बहुत ही अमीर चिड़ा आता है। वो चिड़ा तो बहुत ही सुंदर था, और ये बात उस चिड़िया तक भी पहुंच जाती है कि इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़ा आया है। वो चिड़िया फौरन उस चिड़े से मिलने के लिए चली जाती है। चिड़े जी, आप तो बहुत ही सुंदर हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अमीर भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, और मैंने सोच लिया है कि अब से मैं इसी जंगल में रहूँगा, क्योंकि ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। चिड़े जी, आप तो इतने अमीर हैं, फिर भी अकेले रहते हैं। आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन मेरे शादी के लिए कोई अच्छी चिड़िया नहीं मिली जिससे मैं शादी कर लूँ। चिड़े जी, आप मुझसे शादी कर लें, मैं बहुत ही अच्छी चिड़िया हूँ। तुमसे शादी कर लूँ? चिड़िया, तुम्हारी शादी तो सोनू चिड़े के साथ हुई है ना? चिड़े जी, मैं आपको अब क्या बताऊं? सोनू चिड़े मुझे बहुत मारता है, इसीलिए मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता हूं कि आप मुझसे शादी कर लें कि मैं आपके घर में आराम से रहूं। ठीक है चिड़िया, तुमसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। बाकी इससे पहले तुम सोनू चिड़े को जाकर ये बात बता कर आओ कि तुम अब सोनू चिड़े के साथ नहीं रहोगी। फिर वे चिड़िया सोनू चिड़े के पास उसकी घर की तरफ चली जाती है। तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। बोलो, तुम कहाँ गई थी? जंगल में जो रहने के लिए अमीर चिड़ा आया है, उससे मैं मिलने गई थी। अब मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगी। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो? क्योंकि वो चिड़ा तुमसे भी ज़्यादा अमीर है, इसीलिए मैं उस चिड़ा से शादी करने जा रही हूँ। अब तुम रहो अपनी उसी मीनू चिड़िया के साथ। वैसे भी बेचारी मीनू चिड़िया पर मैंने आरोप लगाया था। मीनू चिड़िया की तो उस मानू चिड़े से कोई भी चक्कर नहीं चल रहा था।
ये बात सुनकर सोनू चिड़िया तो हैरान हो जाता है और अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वे ये सब क्या कर दिया। और वे चिड़िया भी सोनू चिड़े को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मैं मीनू चिड़िया के घर जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगकर मैं मीनू चिड़िया को वापस अपने घर में ले आऊंगा। अगले दिन सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगकर उसे वापस ले आता है और मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस चिड़िया को तो अमीर चिड़े दूसरे पक्षी के साथ बेच देता है। और बच्चों, तुम लोग इस कहानी से क्या सीखे कमेंट कर ज़रूर बताना। और हमारे चैनल